नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जानेंगे कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है। 6 महीने बाद चुनाव है, फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, पता लगाया जाएगा और ये जाना भी जाएगा कि भाई यहाँ पे वापस मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे किसान आंदोलन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस बार का 2022 का मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा किसान आंदोलन। तो इसी को लेकर के हम लोग आज आए हैं किसानों के पास बातचीत करने के लिए। कुछ यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राकेश टिकैत का विरोध करते हैं। लेकिन ये विरोध और ये समर्थन किस लिए है, किन मुद्दों पे है, सारी बातें हम लोग आइए समझते हैं यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको ये जगह बताऊं तो ये मुजफ्फरनगर है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर वही जहाँ से राकेश टिकैत जी का ताल्लुक है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे अगर मैं कहूँ, नाम क्या हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। ठीक है शैलेंद्र जी, एक बात बताइए, राकेश टिकैत जी दिल्ली से शुरू हुए, अब ये कह रहे हैं कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, क्या कहना चाहिए? हम लखनऊ में जैसे दिल्ली में उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, लखनऊ में तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। चाहे राकेश हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो है तिरंगे का अपमान उन्होंने वहाँ कर दिया। लखनऊ में हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि इन्होंने जैसे कहा कि हम जो है लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, ठीक, कहीं ना कहीं ये डर है, किसका डर आपको लगता है कि लखनऊ में उनको सता रहा है कि जो अभी तक वहाँ पे मतलब उतना पैर नहीं जमा पाए? जो है ना जी, लखनऊ जा रहे हैं हाँ। ये इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ तिरंगे का अपमान करेंगे। फिर हाँ। जैसे वहाँ किया उन्होंने ऐसे ही वहाँ तिरंगे का अपमान करेंगे। हाँ। तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों की पगड़ी है जी। और उसको कोई उछाल दे वो हम बर्दाश्त नहीं करने के। मैं स्पष्ट कह रहा कि टिकैत जी को वहाँ ना जाऊँ। मेरी अपील है, जाऊँ तो किसानों का मुद्दा लेकर जाऊँ, जो किसानों की समस्या है वो लेकर जाऊँ। ठीक है जी, किसानों की समस्या क्या है कि उनके जो ट्रैक्टर हैं कि 12 का बिल है, आज 12 का बिल नहीं दे पा रहे किसान। इतने काफ़ी बिल हो गया 12 का कि 12 का बिल माफ़ होना चाहिए, घर का बिल हाफ होना चाहिए। ठीक है, समय पर किसान को उसकी फसल समय पर उसका मूल्य मिल जाना चाहिए। ये समस्या लेकर जाओ, ये समस्या ना लेकर जाओ कि हम बिल वापसी लेंगे। कह रहे भी काले कानून है, पर काला है क्या उसमें? अच्छा, क्या बुरा लगा है राकेश टिकैत की? कौन सी ऐसी हरकत है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिल में चुभी? ये मुझे तो सारी बुरी लग रही है। मैं जब से समझ लो 5-6 महीने हो गए वीरान गति कर रखी उन्होंने। पब्लिक ही परेशान है इससे। बताओ कौन से अच्छे काम कर रहा? वो तो कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा उठा करके वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। को कहने को तो चाहे कुछ भी कहे। मैं तो जब मैं न्यूज़ देखूँ ना मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं देखता भी नहीं। सही सही बात तो है। चैनल न्यूज़ देखते हैं आपका दिमाग खराब हो जाए? दिमाग खराब न हो जाए, मैं बातें ऐसी ऐसी करे उन्हें, देश से भी कोई लेना देना नहीं। एक किसान तो कह रहा था, कहने लगा हमें 370 से के धार लेनी। कहने लगा हमें तो ये बिल ये माफ़ करवाना। माफ़ तो करवा दो, तो बताए इसमें गलती क्या है? बस जो नेता लारे लग जाए वे भी नू कहे। कहने लगा भाई वो काला कानून, बस काला बता तो सही, काला है क्या इसमें? बस ये इतने 2 लफ्ज़ कह कर अपना इंगे तिंगों को भागन लगे। अच्छा बस। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आपने कहा कि न्यूज़ देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है ना? जब बातें अच्छी नहीं लगती उनकी, ठीक है, तो बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसे विपक्षी दल है ना, चाहे वो राहुल हो चाहे जितने भी विपक्षी दल हो, उनको राकेश टिकैत में पता नहीं क्या ऐसा करिश्मा दिख रहा है, कौन सा ऐसा पत्थर दिख रहा है, सारे वहीं पे। मेरी बात तो सुनो, वे सब लालची आदमी। अन्य बताओ, राहुल गांधी कौन सा खेती करनी जाने? सही मायने में तो हिंदी भी नहीं बोलता ढंग से। किसान के बारे में तो क्या करेगा वो? दूसरी बात, राकेश टिकैत है, जिसके पीछे 10 आदमी लग जा वही नेता बन जा। अन्य टिकैत को खुद नॉलेज नहीं है बात करने की। जब पीछे वहाँ जलूस निकल रहा था, जब सारे किसान आगे रोने लगा था वो, मतलब रो कर उन्होंने अपनी भावना जताई, भाई मैं किसान का हितैषी हूँ, यही तो जताई। अन्य अगर साध्य तरीके से पूछो नहीं किसान से, नू कहता है भाई जनता परेशानी हो रही, किसान तो सब हैं और हम तो किसान भी नहीं, हम तो किसानों के धुर रहे हैं जी। इनके मन की हम बात पूछे नू कह दिया सब बड़ा परेशान कर रखा, नहीं भाजपा से बढ़िया सरकार किसी की नहीं। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, एक ताली बजाते हैं कोई दूसरा बजाता ही नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि राकेश टिकैत जब रोने लगे थे, मैंने तो ये सुना कि राकेश टिकैत योगी जी का डंडा देख के रोने लगे थे। भैया अजी कुछ भी समझ लो, जब उसे दिख गया था नहीं लंबर पुलिस तेरा लेगी अब जा। सही बता रहा मैं। तो वो घबरा गया, जब रोने लगा हर आदमी न्यूज देखे अब जा। अब किसानों ने भी सोचा कि अल्लाह तो मामला खराब हो गया भाई, अगर इस पर आफत आ गई तो बेइज्जती हो जाएगी। किसान अपना रातों रात अपना वाहन उठा कर अपना पहुँच गए।
बस यो कहानी। अन्य टिकैत तो खड़ गया था, मन से भागता रातों रात दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, एक मैं अगर आपसे और बात समझना चाहूँ कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के पैर जो हैं वो दिल्ली में पूरी तरीके से फैले, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ पे पूरी तरीके से इनका पैर गाजियाबाद में भी देखा मैंने कि पूरा फैला हुआ है। क्या लगता है यूपी में ऐसा कर पाएंगे क्या? पैर वन तक जा लिए, दिल्ली तक। मारे मुजफ्फरनगर हमारे गाँव में आज तक नहीं आया। अच्छा, वन तक तो यार उस नेताओं ने ठा रखा बस। अन्य कहाँ पैर जाएंगे, हमारे मुजफ्फरनगर में नहीं आया आज तक, ना कोई जानता यहाँ से कहाँ टिकाते हो। तो मैं साफ लफ्ज में बता रहा, जिसके पीछे 10 आदमी हो जाने, चाहे कितनी मोटी बुद्धि का हो, वही नेता हो जा, क्योंकि पीछे सपोर्ट है भाई। पुलिस भी नहीं सोचती। राकेश टिकैत मोटी बुद्धि के हैं? मोटी बुद्धि का मैं उसे नहीं कह रहा, मैं तो आम तौर से उदाहरण दे रहा। अगर मान लिया मोटी बुद्धि का भी कोई आदमी उसके पीछे 10 हो जा, तो उसी की पावर हो जा। वो कहा भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, तो इस बार राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि योगी की कुर्सी गिरा के रहेंगे, डिफीट भाजपा। क्या क्या है योगी का कुछ नहीं बिगाड़ने का, कोई भी। कैसे? क्योंकि जनता योगी के पक्ष में हैगी। अच्छा, क्यों है जनता योगी के पक्ष में? अच्छे काम कर रहा। अच्छा, अब ये देखो गरीबी आदमी हाँ। सबको आज फ्री मिल रहा, कोई परेशानी किसी तरह की, दवाई भी मुफ्त हो रही। जी। अब ये तो है नहीं भाई, सारी चीज अगर मुफ्त कर देंगे तो गरीबी आदमी मेहनत किस खातर करेगा? बताओ, आम आदमी पैसा कमावे, मेहनत कमावे, कहाँ जाएगा यो जब सारी चीज फ्री हो जाएगी? भाई कुछ तो अपने जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं एक वापस आपके पास आऊंगी, अगर मैं अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं, अच्छा ऐसे मत कीजिए, ऐसे ऐसे करके, लखनऊ थोड़ी ना है जो पहले आप कर रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, अच्छा आपसे नहीं बोला जाए, आपसे बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा। इस बार क्या लगता है? हाँ, सादा आदमी है। अच्छा, एक सिंपल बात सुनिए तो सही चाचा, एक सिंपल बात पूछूं। राकेश टिकैत कह रहे हैं डिफीट भाजपा, इस बार वो भाजपा को हराएंगे, सफल होंगे उसमें? कोई किसी को नहीं हरा सकता, पब्लिक जिसे चाहेगी वो होगा। हाँ। टिकैत के हाथ बने कि मैं योगी गिरा दूंगा या मोदी को गिरा दूंगा। हाँ। लेकिन टिकैत तो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा नेता बन गया। उसके साथ है, जो अच्छा काम करती हो पब्लिक उसके साथ लगती है। अच्छा, आप भी तो पब्लिक हैं, किसके साथ हैं? हम बीजेपी के साथ है। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी के साथ होने का? काम अच्छे कर रही है। अभी जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी तब तो आप राकेश टिकैत भज रहे थे। वो उस बात पर कहा था, मैं बेईमान बताया। अच्छा। बेईमान जब बताना चाहिए जब प्रमाण हो कुछ सामने, हाँ। उससे पहले बेईमान कहना गलत है। आप भाई राकेश टिकैत को बेईमान क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जी बेईमान। किसने कहा था राकेश टिकैत को बेईमान? आपने कहा था। क्यों कहा था राकेश टिकैत को बेईमान? इसने भी सुन नहीं तो कहा लो जी। जी, सुनिए तो सही। बेईमान तो चलो वो तो दिख रहा, हाँ। इन पर जितनी जमीन टिकैत पो ना जी, इतनी इन पर अच्छा, खेती ये भी कर रहे और राकेश टिकैत भी कर रहा। मैं जो बात है वो स्पष्ट करना जी, ऐसी विधि इन्हों क्यों नहीं बताई? जब किसान इनका कहने का मतलब है कि भैया आपको ऐसी विधि क्यों नहीं बताई जिससे आप राकेश टिकैत जैसे बन गए? सब पर विधि नहीं होती, किसी किसी पर हो विधि। अगर सब पर विधि होने लगे सब बराबर हो जाएंगे। तो मैं भी टिकैत के पैर, मैं भी जाकर टिकैत के पैर पकड़ूं, मैं कद कह रहा क्यों हूं, नहीं? मैं पैर पकड़ूंगा, मुझे भी दे विधि। मैं कद कह रहा था उसके पैर पकड़ रहा, मैं पकड़ रहा उसके पैर। अच्छा, सिंपल अगर मैं पूछूं, छोड़िए ये राकेश टिकैत का और छोड़िए ना ये सब, सुनिए, नहीं सिंपल बात। राकेश टिकैत किसानों का मुद्दा लेके जा रहे हैं कि नहीं? राकेश टिकैत किसानों का मुद्दा? किसानों पिसानों का मुद्दा किसी ने ले रखा। हाँ। अपनी कुर्सी चमका रहे, हाँ। राजनीति में आचार है और कुछ नहीं। अच्छा, कितनी कुर्सी चमकाने में राकेश टिकैत सफल हुए? फेल होगा। पहले देख लिया उन्होंने कर अब फेल होगा। अच्छा, मतलब पहले भी फेल हुआ, इस बार भी फेल? जो कुछ हुआ अब तक नहीं वे चमके, राग नहीं चमकने के। अच्छा, पीछे उनके बेईमानने का ठप्पा लगा हुआ और वो बेईमानने का ठप्पा रहेगा। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, राकेश टिकैत इस बार कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी खासा पकड़ है और भाजपा को बुरी तरीके से पटका नहीं देंगे। अगर राकेश टिकैत की पकड़ होती हाँ। तो सांसद न बनता। हाँ। पिछला इलेक्शन लड़े थे मुजफ्फरनगर से। जमानत जब्त हुई थी, जिसकी जमानत जब्त हो जा उसके कितने लोग साथ खड़े होंगे? पहले तो ये बताओ। लेकिन आंदोलन में तो बहुत अरे मेरी सुनो ना, आप एक चीज़ बताओ कि जिसकी जमानत जब्त हो जाए उसके पीछे कितने आदमी खड़े हो जाएंगे? नहीं होने के। एक मानवता इंसानियत का एक भी अगर काम कर रहा हो तो बताओ, एक भी बताओ ना। अभी वो आप इतने मीडिया पर घूम रहा है, कोई भी मीडिया बताओ कि राकेश टिकैत ने इंसानियत मानवता के लिए ये काम किया, हम मान जाएंगे। हम जब दिल्ली गए थे, हमारी 9 मांग थी, 9 की 9 मांग को उसने जागरण के पत्रकार को कहा कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। फिर वो कह रहा वो रुके क्यों नहीं? क्यों रुकते भाई? जब हमारी सरकार ने बात मान ली मीन्स हमारा समर्थन हमने दिया, उसको वो एक्सेप्ट कर रही है, उस पर विचार करेगी। ऐसा तो है नहीं आज ही रखा और आज ही हो गया, आज के पत्ते तो जलते नहीं।
अब हम दिया है, सरकार समर्थन को उसमें सोचेगी, देखेगी, फिर उसको फॉलो करेगी। राकेश टिकैत क्या फॉलो करवा रहे? और जहाँ तक बात रही है नेता की, किसान नेता की, उनके जरा कार के शोरूम देखे आपने? कार के शोरूम नहीं देखे होंगे, नहीं देखे। उनके होटल देखे आपने? नहीं देखे होंगे। कहाँ से आ गए इतने पैसे? किसान तो हम भी हैं और भी हैं, पैसा कहाँ से आ गया इतना? इस बात की जांच हो, क्या वो क्यों यहाँ पे हो रहा? जांच हो जाएगी। अगर वहाँ से उठते के साथ ही गवर्नमेंट अगर दोबारा आ गई, जांच हो जाएगी उनकी, और जांच हो जाएगी, फंसेंगे। अच्छा, आपने तो ये सारी बातें मुझे बता दी। अब एक मैं सिंपल आपसे सवाल पूछूंगी कि राकेश टिकैत के पीछे कौन सा ऐसा पत्थर है राकेश टिकैत के अंदर कि सारी विपक्षी जो दल हैं उनके पीछे 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 जा रहा है? राकेश टिकैत के पीछे जो भी हैं और जितने भी पत्थर आप, जिन्हें पत्थर आप मान रही, जैसे अभी बंगाल गए थे पहले, छोड़ के भागी आए। बोल रहे हैं कि मोदी को मैंने ही हराया वहाँ पे। मेरी सुनो आप, बंगाल गए थे, छोड़ के भागी आए, ममता जीतती दोबारा चले गए। हम तो जब जानते थे वहां से ना भागते, पहले गए थे ना, आपको भी पता होगा, पहले गए थे, भागी आए वहां से। क्यों भागी आए थे भाई? अगर आपकी बात में इतना दम था तो वहां रुकते। आपकी बात में दम ही नहीं, आप किसानों के लिए कर नहीं रहे, क्योंकि ममता ने खुद किसान की निधि नहीं ली थी, तो वो किसानों को देती कहाँ से? जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा उसे जब हम लेंगे राज्य में, जब तो हम देंगे किसानों को। उसने ली नहीं, तो राकेश टिकैत वहाँ क्या करते? उसको पता था कि ली नहीं और किसानों के फेवर में नहीं है, वो वहाँ से भाग आए। अब वो राजनीति के चक्कर में फिर वहाँ पहुँच गए। जब वो यहाँ नहीं जीत पा रहे, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बिहार क्या जीतेंगे? वो नहीं जीत सकते कभी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं वापस उधर जाऊंगी। जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हैं कि हम तो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, किसानों का मुद्दा उठाएंगे, किसान हमारे परेशान हैं, गन्ने का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है, मायावती ने बढ़ा दिया, अखिलेश ने बढ़ा दिया, बिजली बिल जो है वो तुम्हारे हरियाणा में भी कम है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया? योगी इतने गरीब हो गए जो बिल जो है माफ़ नहीं कर पा रहे? एक चीज़ आप एक देखिए कि पंजाब ने गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, जितने भी जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ सबने, केजरीवाल है खत्म कर दिया था। अब दोबारा से बिजली के पिलर मीटर लगने शुरू हो गए पानी के दिल्ली में। क्यों लग रहे? जीत लिया ना इलेक्शन। झूठ की राजनीति कर रहे। इसकी धरातल पे करनी चाहिए ना राजनीति। हवा में आसमान में राजनीति नहीं होती, धरातल की राजनीति करनी चाहिए उनको। ऐसे ही पंजाब में माफ कर दिया, फिर बाद में आने लग रहे सबके। ये जब सारी फ्री हो जाएगा तो बनेगा तो आएगा कहाँ से? आएगा तो जो हम टैक्स देंगे उससे ही तो आएगा सब, उससे ही तो विकास होगा। और इस सरकार ने जो है धरातल पे उतारा है ना, सड़कें देख रही हो आप, सड़कें दिख रही हैं। वरना पहले मुजफ्फरनगर आते थे, सड़कों में गड्ढे थे, अब बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया। सड़कों पे वोट देती है क्या जनता? किस चीज़ पे? सड़कों पे वोट देती है क्या हर चीज़ पे जनता वोट देती है। हर चीज़ पे जनता वोट देती है, विकास पे वोट देती है, सड़कों पे वोट देती है, पानी पे वोट देती है, बिजली पे वोट देती है, हर चीज़ पे वोट देती है। अच्छा, इस बार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है किन मुद्दों पे वोट देगा? किसान संतुष्ट है, बस। किसान दुखी नहीं है, किसान दुखी नहीं है, उस हिसाब से दुखी नहीं है। अच्छा, जिस हिसाब से जिस उसमें राकेश टिकैत में बैठे उस हिसाब से दुखी नहीं है। तो राकेश टिकैत मतलब फालतू में हम ही बैठे हुए हैं, हम ही बैठे हुए हैं, और उनको कोई मिलने जाने वाला कुछ नहीं है। जब मिलेगा तो उनको तो हमेशा मिलता रहा, नहीं तो इतने बड़े कहाँ से हो जाते? मतलब जनता का सपोर्ट कह रही हूँ। जनता का सपोर्ट मिलता तो जमाना जब ना होती। अरब के लड़ेंगे तो अब के भी पता लग जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर विपक्ष की पार्टी है वो भी लड़ लेंगी, उन्हें भी पता लग जाएगा। कुछ एक आध सीटों का कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं यहाँ पश्चिम में राकेश टिकैत की वजह से? कुछ नहीं पड़ने का फर्क। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, इधर आपसे पूछूं चाचा, राकेश टिकैत की वजह से पश्चिम में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बीजेपी की सीट वीट में कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़। जो इतने दिन से राकेश टिकैत वहाँ बैठे हुए हैं, सबको पता क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, सब बताइए क्यों बैठे? बस ये लूट का माल चल रहा है, अपना ले रहे हैं, खूब लूट रहे हैं। अच्छा, किसानों क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, किसानों कुछ नहीं दे रहे, ना दे सकते हैं, ना उनके हाथ में कुछ क्या दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लखनऊ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार उनका मेन फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 22 में इलेक्शन है, तो इस वजह से मेन फोकस उत्तर प्रदेश और खास करके लखनऊ है, क्योंकि गद्दी वहीं से मिलती है। वहाँ जाने को कह रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि आओगे तो तुम्हारा बक्कल उतार देंगे हम, उन्हीं की भाषा में। तो बक्कल तो उतरेगा, जब बक्कल तरवाने काम करेंगे तो बक्कल। योगी जी और राकेश टिकैत, इन दोनों के बीच में फाइट देखना चाहते हैं क्या? हाँ जी, देखना चाहते हैं। हाँ जी। और किसको जिताते हुए देखना चाहते हैं? योगी को। योगी को क्यों? योगी अच्छे काम कर रहे, हाँ। इंसानियत के लिए भी और हर एक आदमी के लिए। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि योगी जी के शहर
वो कह रहे हैं कि योगी जी का सीधा कहना है कि भैया दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, लखनऊ जो है वो प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश में कानून थोड़ा अलग चलता है, जो गुंडे बदमाश होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनका अलग तरीके से स्वागत होता है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो भैया प्रदेश में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे। क्या कहिएगा, किस तरीके से स्वागत वहाँ पे? जाने से किसी के कुछ थोड़ा ही हो, किस कहे का मुद्दा लेके जाएंगे लखनऊ में? किसानों का कह रहे हैं, किसानों का पंचायत, किसानों की पंचायत, किसानों का तो नहीं लेके जा रहे, ये तो लुटेरों का मुद्दा लेकर जा रहे। जो पंजाब के लोग हैं, जो और प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों की खतर ये काम कर रहे। ये तो किराए वाली बात होगी इनकी। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं आखिरी सवाल अब मैं पूछूं कि बस अनुमान लगा के मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग राकेश टिकैत से के पास रहते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है कितने दिनों तक और ये आंदोलन खींच लेंगे और ये 2022 के इलेक्शन में किस तरीके से प्रभाव डालेगा? 2022 तक इनकी सोच है कि हम राजनीति में हमारा कुछ पैर जम जा, इसलिए 2022 से तो पहले उठने वाले ये है नहीं। चाहे सरकार तीनों बिल इनके समर्थन में वापस भी ले ले, लेकिन फिर भी ये वापस नहीं उठने वाले। ये चाह रहे कि इसी आंदोलन के जरिए लोगों का समर्थन मिल गया, थोड़े बहुत दूर दूर से जो ठलवे लोग हैं वे इनके साथ जुट गए। ये सोच रहे हैं कि बस पूरा देश, पूरा प्रदेश हमारे साथ खड़ा। जो ठलवे हैं वही बैठे वहाँ से, क्या और कोई इनके पास नहीं बैठे। जो कामकाजी लोग हैं वो नहीं बैठे, वहाँ कोई नहीं गया काम कर। अच्छा चाचा, आप बड़े दूर, अच्छा आप नहीं बोलिएगा। अच्छा, सिंपल ये सब बातें हो गई। आपसे अगर मैं पूछूं चाचा, क्या मुद्दा इस बार का वेस्टर्न में रहेगा? किसान आंदोलन कहीं ना कहीं फर्क डालेगा क्या इलेक्शन पे? किसान आंदोलन तो फर्क जब डालेगा जब किसानों के लिए काम हो रहा हो वहाँ। काम तो किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। किसानों को कोई मांग ही नहीं हो रही वहाँ। भाव पे वे मांग नहीं कर रहे, कहीं पे वे मांग नहीं कर रहे। जो बिल हैं बस 3 बिल वापस कर लो। बिल में है अभी बिल आए नहीं, कुछ नहीं हुआ उनमें जो है, जब उनका प्रयोग नहीं हुआ तो उन्हें क्या पता है खराब है ठीक है। राकेश टिकैत जी, एमएसपी का बड़ा मतलब बोलते हैं, कहते हैं कि भैया एमएसपी नहीं देती, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, मोदी सरकार है। और मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं है, मोदी सरकार तो एक उद्योगपति है, अडानी अंबानी इन लोगों की सरकार है। इससे क्या किसानों को खतरा है क्या? किसानों को इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी मिल रही है और जहाँ बैठे जो उनकी साथ लग रहे वो उनका तो माल जो है सारा एमएसपी पे जा रहा। जो हरियाणा के बैठे वे तो सारे आड़ती हैं। जो यहाँ है यहाँ भी तो लागू नहीं करवा रहे वे। यहाँ एमएसपी मिल रही है, गेहूँ जो है सारा खरीद हुआ, धान खरीद हो रहा, सब चीज़ मिल रही और अपनी मर्जी हो रही कि मंडी में बेच लो या बाहर बेच लो। यही पहले से जो है, जो किसान टिकैत की जो पार्टी है, जो इसके पिताजी थे, वे यही मांग करते करते चले गए कि हमारा जो है ऐसा होना चाहिए कि किसान चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, खुला होना चाहिए। आज खुला हो गया तो उसकी टांग खींच रहे, क्यों? तो पैसा चाह। सिंपल, अब अगर मैं सिंपल ये पूछ दूं कि मुजफ्फरनगर की जनता क्या सोचती है टिकैत के बारे में, एक लाइन में जवाब। तो क्या टिकैत के बारे में सोचिए कि वो जो है पहले से ही ये करता है कि जहाँ बैठेंगे वहाँ से कुछ लेकर उठेंगे। अब ये वहाँ से जो है मिल नहीं रहा, अपनी जान बचाने को वहाँ बैठे बस। अच्छा, और ये जो यूपी में जाने को कह रहे हैं उस पर क्या कहिए? जी, यूपी में जाने को, लखनऊ जाने को कह रहे हैं, योगी जी के शरण में जाने को कह रहे हैं। लखनऊ में जाके इनका कुछ नहीं दिल उठने का। ना इनका यहाँ उठ रहा, ना लखनऊ में उठने का। लखनऊ में जो है चले गए तो योगी जी है ये अंदर कर देंगे ना, और ये कभी जिंदगी में बाहर निकलने के नहीं है। इतने जो है इतने सारे इन पर इसी डर से मतलब अभी तक रुके हुए थे कि भैया अभी मत जाओ, जब इलेक्शन पास में आएगा तब लखनऊ की तरफ रास्ता मतलब अपना पैर मोड़ेंगे और वहाँ जाएंगे जब ये और जो है जाके जो है अंदर हो जाएंगे। क्यों? इन पे जो है सारा भ्रष्टाचार ये इन पे लगा हुआ है, सारा इन पे इंक्वायरी बैठी हुई है। और जो है ये 12-12 बीघे ज़मीन से जो है हज़ारों बीघे ज़मीन होगी और जो है हर जगह इनके जो है हिस्से हैं। तो ये सारे जो है जब निकल जाएंगे सब पता लग जाएगा इन्हें। अब ये बैठे नू के जो है तुम्हारा यो दबर है। ये थी मुजफ्फरनगर की जनता जिसने अपनी पूरी दिल खोल करके हमसे बातचीत की और बताया कि राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर में क्या वर्चस्व है और राकेश टिकैत की जो ये किसान आंदोलन है जो वो संचालित कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना कारगर रहेगा और कितनी सीटें यहाँ पे भाजपा की कम हो सकती हैं। आपने ये सारी बातें सुनी। इसी के साथ धन्यवाद।